The topic is that is public choice approach, right? मीनिंग क्या है इस अप्रोच का बेसिकली? बेसिकली क्या करती, क्या ये अप्लाई करती इकोनॉमिक की आइडियाज़ के, जैसे कि इकोनॉमी वर्क कर रही है, उन आइडियाज़ को पॉलिटिक्स एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के साथ ही क्या करती है, अप्लाई करती है। ये पॉलिटिशियन को, ब्यूरोक्रेट्स को एंड इवन वोटर्स को, दिस इज नॉट वोट्स, दिस इज वोटर्स को, एज सेल्फ इंटरेस्टेड इंडिविजुअल देखती है, नॉट प्योरली पब्लिक स्पिरिटेड। वही कहती है कि ज़रूरी नहीं है हर एक पॉलिटिशियन, ब्यूरोक्रेट या वोटर कि क्या हो, प्योरली पब्लिक स्पिरिटेड, कि हमेशा पब्लिकली ही, जैसे जो पब्लिक के लिए अच्छा है, जो नेशन के लिए अच्छा है, उस तरीके से ही बिहेव करें। वो जनरली कहते हैं कि जो पॉलिटिशियन हैं या वोटर्स हैं और जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो सब क्या है, सेल्फ इंटरेस्टेड है, वो अपने फ़ायदे के लिए बिहेव करती हैं, ऐसी थ्योरी हमारी कहती है। ठीक है, तो अगर हम बात करें बैकग्राउंड की, सो इमर्ज होती है 1960s 1970s में बाय जेम्स बुचानन एंड गार्डोन तुलक। तो इसको याद कैसे रखेंगे? देखो, जेम्स है ना, बुचानन, ठीक है, तो याद हो गया। गार्डोन, इसको रखेंगे गार्डन से, कि गार्डोन में तू लॉक, है ना, तू लॉक, तुझे लॉक कर दूंगी, तो गार्डोन तू लॉक। तो इस तरीके से याद रख सकते हैं। दोनों थिंकर्स का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है एंड इंट्रोडक्शन में इसको जरूर मेंशन करना है अगर हमारा क्वेश्चन आता है रिगार्डिंग द पब्लिक चॉइस अप्रोच, that the public choice approach is developed by this and this. It says, it talks about applying economic ideas to politics and public administration. कितना बेहतरीन और कितना अच्छा और कितना शॉर्ट में कितना अच्छा हमने इंट्रोडक्शन बनाया अभी के लिए। सो बेसिकली ये डेवलप हुई थी एज अ रिएक्शन टू ट्रेडिशनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन विच अज्यूम ऑफिशियल्स ऑलवेज एक्ट इन पब्लिक इंटरेस्ट। वो कहते हैं कि ये डेवलप्ड हुई है एज अ रिएक्शन, एक तरीके से रिएक्शन देने के लिए, एक तरीके से जवाब देने के लिए जो ट्रेडिशनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है उसको, क्योंकि वो जो टीपीए है वो बेसिकली अज्यूम करती है कि जो ऑफिशियल्स हैं वो हमेशा एक्ट करते हैं पब्लिक इंटरेस्ट में, जो कि कम्प्लीटली ट्रू नहीं है। नाउ क्या बेसिक अजम्पशन ये लेके चलती है? तो सबसे पहला, दिस यूजेस मेथडोलॉजिकल इंडिविजुअलिज्म। ये बहुत ही अच्छा कीवर्ड है जो कि कहता है कि फोकस ऑन इंडिविजुअल एज डिसीजन मेकर नॉट सोसाइटी। तो ये बेसिकली इंडिविजुअल, एक इंडिविजुअल के पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखने की कोशिश करती हैं, पूरी सोसाइटी की पर्सपेक्टिव से नहीं। ठीक है, दूसरा है रैशनल चॉइस। ये कहती है कि हर एक जो इंडिविजुअल है वो एक्ट करता है रैशनली। रैशनली का मतलब क्या है? दैट इज वो सीख, जो कि कोशिश करता है मैक्सिमाइज करने का अपने खुद के बेनिफिट को एंड मिनिमाइज करने का अपने कॉस्ट को, मतलब कम से कम पैसे में ज़्यादा से ज़्यादा उसको बेनिफिट मिले, है ना, कम एफर्ट में ज़्यादा से ज़्यादा उसको बेनिफिट मिले। सो दैट इज नोन एज रैशनल चॉइस। तो दो एजम्पशन से लेके चलती है। नाउ कुछ फीचर्स की बात करते हैं। पॉलिटिक्स एज अ मार्केट प्लेस, जहाँ पे एक्सचेंज हो रहा है बेनिफिट्स का। तो कहता है जो पॉलिटिक्स है ना, वो मार्केट की तरह काम करती है, वो एक तरीके से मार्केट ही प्लेस है ना, जैसे मार्केट में जाके हम चीज़ों को खरीदते बेचते हैं, एक्सचेंज वहाँ पे होता है ना, जैसे कि हम गए किसी शॉप पे, तो शॉप पे हमने पैसे दिए और उसने हमें बदले में कुछ गुड या फिर सर्विस दिया। तो इसी तरीके से पॉलिटिक्स भी एक मार्केट प्लेस की तरह काम करती है। इसको हम कनेक्ट कर सकते हैं, दैट इज कि पॉलिटिकल प्रोसेस क्या है, इज अ मार्केट प्लेस ऑफ बार्गेनिंग है। यहाँ पे क्या हो रहा है? बार्गेनिंग हो रही है। ठीक है, नाउ कैसे बार्गेनिंग हो रही है इस चीज़ को भी हम समझ सकते हैं। ठीक है, आगे हम समझेंगे जब एप्लीकेशन वाले पार्ट में आएंगे। सेकंड, ये कहता है जो पब्लिक ऑफिशियल्स हैं ये क्या है? सेल्फ इंटरेस्टेड है। ये सारे के सारे लोग सिर्फ और सिर्फ अपना भला करना चाहते हैं। ये कहता है कि फोकस हमें करना चाहिए रूल्स पे, इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रॉन्ग बनाने में एंड इंसेंटिव्स पे। कहता है कि एक तो इनको चेक ऑन करने के लिए, अब पब्लिक सर्वेंट है या पॉलिटिशियन है, इनको कैसे चेक ऑन करें? तो इनको अपनी औकात में रखने के लिए हमें रूल्स को अच्छे से इंप्लीमेंट करना चाहिए, इंस्टीट्यूशंस पे चेक ऑन लगाना चाहिए, और साथ में इंसेंटिव्स भी उनको देना चाहिए जो अच्छा काम कर रहे हैं। द वन हु इज डूइंग अ गुड थिंग, तो उसको तो थोड़ा प्रमोट करो। ये कहता है कि सीक्स टू लिमिट गवर्नमेंट मोनोपोली, दिस इज फॉर द ब्यूरोक्रेट्स। फिर साथ में ये भी कहता है कि हमें गवर्नमेंट की मोनोपोली को क्या कर देना चाहिए? खत्म कर देना चाहिए। कैसे करोगे? बाय इंकरेजिंग द कंपटीशन, बाय गिविंग, बाय हैविंग अ मल्टीपल इंस्टीट्यूशन, जिसको हम कहते हैं, दिस इज नोन एज द इंस्टीट्यूशनल प्लूरलिज्म को ये प्रमोट करता है। कहता है कि मल्टीपल इंस्टीट्यूशन शुड कम्पीट, वो कम्पीट करने चाहिए प्रोवाइडिंग द पब्लिक सर्विस, और एक की, जिससे गवर्नमेंट की मोनोपोली नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जैसे कि आज के टाइम पे प्राइवेट सेक्टर है, सॉरी प्राइवेट सेक्टर प्लस गवर्नमेंट, दोनों के स्कूल्स हैं। ठीक है, दोनों की ही स्कूल्स हैं। तो एक तरीके से क्या है, मल्टीपल इंस्टीट्यूशन यहाँ पे प्रोवाइड कर रही हैं पब्लिक सर्विसेज को। ठीक है, सो दिस इज द मेन आइडिया। तो फीचर्स में
पॉलिटिक्स को क्या बताया, मार्केट प्लेस, ब्यूरोक्रेट को क्या बताया, सेल्फ सेंटर्ड, एंड फिर क्या बोला, ब्यूरोक्रेट को ठीक करना है तो रूल्स, इंस्टीट्यूशन, इंसेंटिव्स का ये इस्तेमाल करो, और अगर पॉलिटिशियन को ठीक करना है तो लिमिट करो गवर्नमेंट की मोनोपोली को, और क्या करता है, इंकरेज करता है बेसिकली कॉम्पिटिशन को। नाउ बिहेवियरल एजम्पशन, तो ये क्या एज्यूम करता है पार्टिकुलरली ब्यूरोक्रेट्स, पॉलिटिशियन एंड वोटर्स से रिगार्डिंग कि इन सबका बिहेवियर कैसा होता है। तो कहता है जो पॉलिटिशियन है ना, इसका मेन काम है कुछ नहीं तो दैट इज वोट, कि मुझे कैसे भी करके वोट लाना है, और वोट के लिए जो है सब कुछ करता है। नाउ ये कहता है कि जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो सीख करते हैं लार्ज बजट, मतलब ब्यूरोक्रेट चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बजट उन्हें मिले, प्रमोशन मिले एंड उनको पावर मिले। सो इसके बारे में बात करते हैं। वोटर्स सीक मैक्सिमम बेनिफिट्स एट मिनिमम टैक्स कॉस्ट, और वोटर्स क्या चाहते हैं कि मैक्सिमम उनको बेनिफिट्स मिले मिनिमम कॉस्ट पे, मिनिमम टैक्स देखिए, मतलब जो एक तरीके से वोटर्स किसको वोट करना चाहेंगे, जो जहाँ जहाँ पे या जिसको वोट करके उन्हें मिनिमम से मिनिमम टैक्स देना पड़े, मतलब कम पैसे में ज़्यादा फायदा। तो ये वोटर्स भी ये देखते हैं, ब्यूरोक्रेट भी अपना बजट, प्रमोशन, पावर देख रहे हैं, और पॉलिटिशियन को तो वोट से ही मतलब है क्योंकि उससे ही उनको पावर मिलेगी। तो ये बिहेवियरल एजम्पशन बताइए पर्टिकुलर हर एक पर्सन की। नाउ एप्लीकेशन देख लेते हैं। तो जनरली वो कहता है कि कैसे मार्केट जो है मार्केट है, तो जनरली वो कहता है जो गवर्नमेंट है ना वो डिमांड एंड सप्लाई पे काम करती है, ठीक है, जिस चीज़ की डिमांड है फिर उस चीज़ की सप्लाई कर दो, कुछ इस तरीके से। ना वो कहता है कि जो पॉलिसीज हैं वो एक तरीके से प्रोडक्ट है, एंड वोट एक तरीके से करेंसी। इसका मतलब क्या है कि पॉलिटिशियन पॉलिसीज प्रोवाइड कराते हैं सिटीजन्स को, एंड सिटीजन्स क्या है, वोट प्रोवाइड कराते हैं। तो पॉलिटिशियन जो पॉलिसीज है वो एक तरीके से क्या है, प्रोडक्ट है ना, एंड वहीं पे जो वोट है वो एक तरीके से क्या है, करेंसी का काम कर रहे हैं एक्सचेंज में। टैक्स पेयर्स एज कस्टमर्स ऑफ गवर्नमेंट सर्विस, या फिर कह सकते हैं जो टैक्स देते हैं, टैक्स पेयर्स हैं, उनके पैसे से गवर्नमेंट पैसा ले रही है उनसे, और साथ में उनको सर्विसेज प्रोवाइड करा रही है। तो इस तरीके का मैकेनिज्म यहाँ पे चल रहा है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना, पॉलिसीज एज प्रोडक्ट, वोट एज करेंसी, टैक्स पेयर एज कस्टमर्स ऑफ गवर्नमेंट सर्विस, ठीक है। तो दो डायग्राम्स ऐसे बनते हैं। नाउ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑलरेडी हम कर चुके हैं। क्रिटिसिज्म क्या है बेस आइडिया का, तो क्या, अच्छा, क्रिटिसिज्म ऑफ ट्रेडिशनल आइडिया, सॉरी, ये क्रिटिसाइज करता है ट्रेडिशनल आइडियाज़ को, जैसे कि हमने कहा था कि ट्रेडिशनल आइडिया के दैट इज अगेंस्ट में ये अप्रोच आई थी। ये रिजेक्ट करता है जो भी पब्लिक इंटरेस्ट की थ्योरी है उस सबको। ये कहता है कि एवरीथिंग डिपेंड करता है इंडिविजुअल की प्रेफरेंस पे, ऐसा कुछ नहीं है कि हर कोई पब्लिक इंटरेस्ट में काम करता है। तो इस चीज़ को ये क्या करता है, रिजेक्ट करता है। साथ में ये रिजेक्ट करता है पब्लिक सर्विस मोटिव, ये भी कहता है कि ज़रूरी नहीं है कि हर किसी का जो मोटिव हो वो पब्लिक को सर्विस सर्व करना ही हो। ब्यूरोक्रेट का जो मेन होता है दैट इज टू सर्व देमसेल्व्स फर्स्ट, तो ब्यूरोक्रेसी के स्पेशली खिलाफ है, ठीक है। ये बेसिकली क्रिटिसिज्म करता है उस ट्रेडिशनल आइडिया को। नाउ इम्प्लीकेशंस ऑफ ब्यूरोक्रेसी, तो ब्यूरोक्रेसी से रिगार्डिंग उन्होंने क्या बात करी है, वो कहता है कि जो ब्यूरोक्रेसी है वो बजट मैक्सिमाइजर है, दैट इज विलियम निस्कैनन ऐसा कहते हैं। तो इस थिंकर के नाम को भी हम ध्यान रखेंगे, और जब भी ब्यूरोक्रेसी का कोई भी बेइज्जती करने वाली बात आएगी तो बजट मैक्सिमाइजर लिखते हैं, कि उनका फोकस होता है कि वो जिस भी मिनिस्ट्री में काम कर रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा बजट, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा उनको मिले, और जिसके पास पैसा होता है उसके पास पावर होती है। और ये कोशिश करते हैं रेजिस्ट करने के लिए ऐसे रिफॉर्म्स को जहाँ से भी उनकी जो पावर है वो डिक्रीज होती है या फिर कहें तो कर्व होती है, तो ऐसे रिफॉर्म्स पे आने ही नहीं देते हैं। नीड टू, तो हमें ज़रूरत है कि हम चेक्स रखें, चेक एंड बैलेंस रखें बाय रूल्स, है ना, एंड इंसेंटिव्स, इंसेंटिव्स भी दैट इज प्रोवाइड करें टू कंट्रोल द ब्यूरोक्रेसी। इंसेंटिव्स क्यों देने, क्योंकि अगर कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसको, दैट इज वाई। और इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट, ये क्या कहता है कि जनरली इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट क्या कहा था ना कि इंस्टीट्यूशनल प्लूरलिज्म होना चाहिए। तो उसको, उसका मतलब क्या है, उसका मतलब है कि ज़्यादा से ज़्यादा पीपीपीज लाओ, है ना, प्राइवेट सेक्टर को भी इन्वॉल्व करो, मार्केट बेस्ड सर्विस डिलीवरी, दिस इज एन इंपॉर्टेंट कीवर्ड, मार्केट बेस्ड सर्विस डिलीवरी। तो हमें इस पे फोकस करना है, मार्केट बेस्ड सर्विस डिलीवरी पे, कि मार्केट, जैसे मार्केट में होता है ना कि आपको सर्विस खरीदना है, आपको कोई भी सर्विस लेनी है, सो देयर आर थ्री ऑप्शंस एटलीस्ट, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, सो यू कैन मेक अ चॉइस। इंटरेस्ट जो है, चॉइस बढ़नी चाहिए, ठीक है, एंड कंपटीशन जो है बढ़ना चाहिए, ऐसा बात करते हैं। एग्जाम्पल जैसे स्कूल है, ट्रांसपोर्ट है, ट्रांसपोर्ट में अगर आपको दिल्ली जाना है तो देर इज अ इंडियन रेलवे एज वेल एज देर इज अ मेट्रो, देर इज ऑल्सो अ बस, देर इज ऑल्सो अ कार, मल्टीपल ऑप्शन आ जाने चाहिए, ऐसा नहीं कि एक ही ऑप्शन है आपके पास। नाउ अब इसके मेरिट्स क्या है, तो कहीं ना कहीं एक रियलिस्टिक व्यू दे रहा है कि हाँ लोग ऐसा बिहेव करते हैं, दिस इज ट्रू, है ना। इंकरेज अकाउंटेबिलिटी एंड कॉम्पिटिशन, लेकिन ये क्या कर रहा है, अकाउंटेबिलिटी को बढ़ा रहा है। कैसे बढ़ा रहा है, अभी बात करिए रूल्स को अच्छे से इंप्लीमेंट करो, ठीक है, चेक ऑन लगाओ ब्यूरोक्रेसी पे, तो अकाउंटेबिलिटी बढ़ती है। एंड कंपटीशन की बात कर रहा है क्योंकि वो कह रहा है कि मोनोपोली को ब्रेक कर दो, और बहुत सारे मल्टीपल इंस्टीट्यूशनल प्लूरलिज्म होना चाहिए, तो उसकी वजह से क्या होगा,
बहुत सारे लोग हैं देर इज अ जो कि आपस में क्या करेंगे, कॉम्पीट करेंगे, ठीक है, कंपटीशन बढ़ता है। सिटीजन्स को एज अ कंज्यूमर माना है, जिससे कहीं ना कहीं उनका जो रोल है वो स्ट्रेंथन हो गया। अगर आप सिटीजन को एज अ कंज्यूमर मानोगे तो एक हर एक प्राइवेट सेक्टर क्या करता है कि कंज्यूमर सर्विस है ना, कंज्यूमर को सेटिस्फाई करना ही तो मीन दैट इज पॉइंट ऑफ व्यू होता है। तो दैट इज अगर हम सिटीजन को कंज्यूमर मानेंगे तो उनसे उनका जो रोल है वो और ज़्यादा स्ट्रेंथन होगा। लिमिट अब्यूज ऑफ पावर, जो पावर का अब्यूज है उसको भी रोक पाएंगे, क्योंकि मोनोपोली नहीं है, रूल्स अच्छे से इंप्लीमेंट हो रहे हैं, चेक ऑन लगाया जा रहा है। सो ऑफकोर्स अब्यूज ऑफ पावर लिमिट हो पाएगा। इनोवेशन आएगी, इनोवेशन हमारी बढ़ेगी, क्यों? क्योंकि कंपटीशन है, और कंपटीशन से क्या होता है, हमेशा इनोवेशन बढ़ती है। सो दीज आर ऑल्सो जस्ट पॉजिटिव्स ऑफ दिस। नो नेगेटिव्स भी हैं। देखो, इसने इग्नोर कर दिया एथिक्स एंड मॉरलिटी, इसने बात करी ही नहीं है कि लाइफ में एथिक्स भी होते हैं, मॉरल भी होते हैं और होने भी चाहिए। सो उसने एज अ सोल्यूशन में कोई एथिक्स एंड मॉरलिटी की बात नहीं करी। इसने वीकन कर दिया जो आइडिया है वेलफेयर स्टेट का। देखो, हमारे यहाँ पे इंडिया में वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट है, वेलफेयर स्टेट इवन इट इज द बेसिक स्ट्रक्चर। सो इस आइडिया को उसने काफी क्या कर दिया, एकदम ही रिजेक्ट कर दिया है। ये नेग्लेक्ट करता है सोशल कल्चर डायमेंशंस को भी। इसने देखा ही नहीं कि सोसाइटी में हमारा कल्चर कैसा है, इन सारी चीज़ों को भी इसने नेग्लेक्ट करा है। तो कभी, और ये कम्प्लीटली ट्रू नहीं है कि हर कोई अपनी सेल्फ इंटरेस्ट में ही काम करता है। एग्जाम्पल, देर इज आई एस दुर्गा शक्ति, देर इज लाल बहादुर शास्त्री, दो एक ब्यूरोक्रेट है, ये अपनी दैट इज पॉलिटिशियन थे, तो इन्होंने बहुत अच्छे से काम किया, ठीक है। नेगेटिव है, और ऑफ कोर्स अगर आप प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व कर रहे हो तो उसके नेगेटिव्स भी तो आएंगे, राइट। नेगेटिव्स क्या आ सकते हैं कि आप सोशल जस्टिस अच्छे से ना कर पाओ, इनइक्वालिटीज और ज़्यादा बढ़ी, जो रिच एंड पुअर का गैप है वो और ज़्यादा मैक्सिमाइज हो, ठीक है। सर्विसेज सिर्फ कुछ सेक्शन तक ही पहुंचे, तो ये सारी इसके लिमिटेशंस भी हैं। नाउ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन की अगर मैं बात करूँ, तो जैसे कि आज के टाइम पे देखोगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर में काफ़ी पीपीपीज आ चुकी हैं, आरटीआई आ रही हैं, जो एक तरीके से ब्यूरोक्रेसी पे चक्कर लगा रही है, जो कि हमने बात करी भी थी। प्राइवेटाइजेशन ऑफ एयरलाइंस हो रहा है, तो हम प्राइवेट सेक्टर को, एयरलाइंस है ना, एयरलाइंस में भी मल्टीपल एयरलाइंस आर देयर, जो कि अब तो शायद कोई भी गवर्नमेंट नहीं हैंडल करती है, बट पहले एयर इंडिया करती थी, बाकी फिर देयर इज इंडिगो, देयर इज अनदर। तो इस तरीके से भी तो हम वहाँ पे भी क्या लेके आए, मोनोपोली को ब्रेक किया। स्कूल चॉइस प्रोग्राम्स, दैट इज बहुत सारी स्कूल्स हैं, है ना, अलग अलग टाइप की है, नवोदया है, केंद्र विद्यालय है, देयर इज अ सेंट्रल, देयर इज अ आर्मी, देयर इज मल्टीपल स्कूल्स, है ना, साथ में प्राइवेट सेक्टर भी है, तो मल्टीपल चॉइसेस मिल रही हैं। डीपीटी, हम क्या लेके आए, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, जिससे करप्शन एंड पावर को हमने क्या करा, चेक ऑन लगाया। तो ये भी यही कह रहा था कि ये देखो, ये रियल फेस है, अब इसको क्या करना है, चेक ऑन करना है। चेक ऑन करने के कुछ तरीके बताए, दैट इज जैसे कि मोनोपोली को ब्रेक कर दो, है ना, इंस्टीट्यूशनल प्लूरलिज्म को कर दो, एंड रूल्स को अच्छे से फोकस करो, चेक ऑन लगाओ, ठीक है। तो ये सारे इसमें मेथड बताए। अगर हम इंटरलिंकेज करें तो देखो, इसको हम थोड़ा सा लीटर कर सकते हैं, बिकॉज इंटरलिंकेज का मतलब क्या होता है कि ये कंसेप्ट किसके साथ तो हाँ हामी भर रहा है, किसके साथ है अगेंस्ट में है। अब अगर आपको ये करना है तो आपको पूरा एक तो सिलेबस कवर करना पड़ेगा, तभी बेहतर बेहतर तरीके से हम कर सकते हैं। बाकी उसको हम एनपीएम से कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं एनपीएम ने भी प्राइवेट सेक्टर को बढ़ाने की बात करी है, तो वी कैन कनेक्टेड विद एनपीएम, ठीक है। और अगर हम बात करें, सो आई डो नॉट थिंक, बस उसके अलावा तो हम कहीं लिंक करेंगे। एलपीजी से भी हम कर सकते हैं, क्योंकि एलपीजी भी कहीं ना कहीं प्राइवेटाइजेशन को प्रमोट कर रहा है, लिबरलाइजेशन को प्रमोट करना है, और मोनोपोली को एंड करने की बात कर रहा है, मार्केट बेस्ड है वो अप्रोच भी, तो उसके साथ भी हम इसको लिंक कर सकते हैं। एक दो एग्जाम्पल मैंने लिखे हैं, बाकी वी विल फिल इट लेटर, अभी हमें जहाँ तक ध्यान देना है। सो या बार बार लेक्चर को देखना है, बार बार रीड करना है, रिवाइज करना है मन में बोल के, और डेली आंसर राइटिंग करनी है, सो दैट उसके थ्रू आराम से, वेरी स्मूथली, दिस विल हैपन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, बस यू नीड टू बी कंसिस्टेंट, और अब तो होना ही, कोई और ऑप्शन नहीं है।